राम जी के बन जाने में माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है। माँ ने कुछ नहीं किया है। राम जी के लिए माँ कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक ले लिया। और इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। आपकी यदि प्रशंसा हो ना, तो उस प्रशंसा का भार लेने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे। कोई इंस्टीट्यूट वाले हो तो बुरा न मानिएगा, जो बच्चे परीक्षा में टॉप कर लेते हैं ना, तो फिर इंस्टीट्यूट वाले उस बच्चे को रुपया दे दे के फोटो खिंचवाते हैं। वो कही दे कि इसी इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूं। एक ही लड़का पैसा ले लेके 10-10 इंस्टीट्यूट से फोटो खिंचवा रहा है। आप जब आगे बढ़ जाइएगा ना, तो बहुत लोग आएंगे कहने के लिए हम ही तो बढ़ाए हैं उनको। लेकिन माई बाप जो वास्तव में आपको प्रेम करता है, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा, और कोई तैयार होने वाला नहीं है, और कोई नहीं ले सकता। आपको क्या लगता है कि राम जी की इच्छा के बिना राम जी को कोई वन में भेज देगा? राम कीन्ह चाहे सोई होई। जब गुरु जी बोल कर गए हैं कि राम सवेरे युवराज बनिएगा आप, यदि सब कुछ ठीक से हो गया, तो गुरु जी के जाने के बाद राम जी ने देवताओं को बुलाया। उसी समय रात में सारा देव समाज आकर, इंद्र आदि देवता आके खड़े हो गए। राम जी बोले हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो ना ऊपर, सवेरे पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, और यदि युवराज बन गया तो हो गया तुम्हारा काम। अब देवता तो कांपने लगे, अब क्या करें, एक ही रात का समय है। भगवान बोले कुछ करो जिससे मैं सवेरे अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। देवता चले गए सरस्वती जी के पास, जाकर सरस्वती जी से बोले आप जाइए, कुछ करिए, किसी का मति पलटिए, किसी का कि राम जी वन में जाएं। सरस्वती जी तो पहले बहुत डांटी देवताओं को, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। इतने उसे आसन पर आप लोग विराजमान हैं और दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे हैं। देवता बोले हम नहीं, राम जी की इच्छा है। राम जी बोले हैं कहने के लिए। सरस्वती जी गई, उसी समय गई, और मंथरा की मति पलट के चली आई। अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति धोती। और क्या हुआ आप सब जानते हैं। मंथरा ने जाकर माँ कैकेयी को भरा है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। जब मंथरा ने माँ कैकेयी से कहा कि आपने अपने पति के कपट को देखा नहीं, आपके बेटे भरत को ननिहाल भिजवा दिया है, और राम को युवराज बनाने वाले महाराज इतना सुनते। जैसे महाराज को मंथरा ने कपटी कहा, माँ कैकेयी ने एक चाटा जड़ा उसके गाल पर, खींच कर मारा, वहीं गिर गई, रोने लगी। मां की प्रिय दासी है मंथरा। मां ने कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा। ये कैकेयी मैया कह रही हैं। कहती है मंथरा एक बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। मैं जब जब भगवान के सामने पूजा करने बैठती हूं ना, एक ही बात कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझको जन्म दीजिएगा ना, तो मेरे कोख से राम को जन्म दीजिएगा, और ऐसी कृपा करिएगा कि सीता मेरी बहू बन के घर में आए। अब आप कल्पना करिए, राम जी को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को वन में भेज देगी। राम जी का काम बनाया है मां ने। राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया,
उस राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसलिए मां का उपकार मानिए। मां ने कलंक ले लिया अपने ऊपर। महाराज से 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राजसत्ता। अब आप कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं महाराज चलिए राम जी का काम बनाना था इसलिए राम जी को वन में भेजना था, मां ने भेज दिया। यदि स्वार्थ नहीं होता तो अपने बेटे के लिए राजा क्यों मांगती राजसत्ता? भरत के लिए राजसत्ता क्यों मांग लिया? अच्छा आप बताओ, भरत जी कैकेयी जी के लड़का है, पुत्र है, क्या बेटे को मां से अधिक कोई जानता है का? कहिए। बेटे के स्वभाव को, भाव को, आचार को, विचार को, व्यवहार को जन्म देने वाली मां से अधिक कोई धरती पर जानता है? बोलिए। तो क्या कैकेयी भरत के विषय में नहीं जानती है? कैकेयी ये जानते नहीं है कि मेरा भरत अपने भैया के आसन पर बैठेगा नहीं? बोलिए। जानती हैं, लेकिन परीक्षा करनी थी उनको, पूर्ण विश्वास लेना था। आप कितना भी पढ़िए, परीक्षा में जब तक उत्तीर्ण नहीं होंगे आप, तब तक आपको प्रमाणिकता का पत्र नहीं प्राप्त होगा। कहो, जीवन में कितना भी ज्ञान हो जाए आपको परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। भरत जी के चरित्र को प्रमाण पत्र देना था, इसलिए मां ने राजसत्ता मांगी भरत जी के लिए। क्यों? मां देखना चाहती थी मेरे भरत के जीवन में राजपद और राम पद आकर खड़ा हो जाए तो मैं देखूं मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये देखने के लिए मां ने मांग लिया, ये परीक्षण करने के लिए मां ने राजसत्ता मांग ली। तो प्रातः काल हुआ, राम जी को जब पता चला ना कैकेयी मैया ने रात भर में मेरा काम बना दिया है, राम जी तो नाचने लगे माई के आगे। कहे माँ मेरा सब काम हो गया माँ, आपने बहुत अच्छा किया माँ, भरत के लिए राजसत्ता मांग लिया। राम जी बोले देखिए ना मैं, अच्छा आप बताइए राम जी भरत जी में बड़ा कौन है? बोलिए। राम जी। राम जी बोले मां मैं बड़ा हूं ना, ये मेरा भरत है और ये मैं हूं, मैं भरत से बड़ा हूं ना। यदि मैं राजा बन जाता ना